हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के ट्रांसलेशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अनुवाद कैसे बनाएं और उसमें उसके क्या क्या नियम होते हैं उन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, लिखा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और पहचान में देखिए, आपको किसी भी प्रकार का टेंस सीखना है अगर, तो टेंस को सीखने के लिए आपको उसकी पहचान, उसकी सहायक क्रियाएं, उसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब ये पता होना बहुत ज़रूरी है। आप मेरी लगभग जितनी वीडियो देखते होंगे, मैं अपनी हर वीडियो में पहचान या संकेत डाल करके लिख देता हूं, ताकि आपको ये चीज़ें जो है ट्रांसलेशन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहचान में लिखा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। कहने का मतलब, अगर किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, या जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तुम खाना खा रहे हो, वह बाजार जा रही है, गाय घास खा रही है, इस तरह यानी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे शब्द आएंगे, तो हमको समझ लेना है कि वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। एक बात अगली देखिए, लिखा हुआ है HV यानी हेल्पिंग वर्ब। सबसे आपका इंपॉर्टेंट कार्य होता है कि अगर आपने सब कुछ सही लिखा है और सहायक क्रिया कोई नहीं लगाई है, तो आपका ट्रांसलेशन गलत माना जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए आपके लिखी है इज, एम, आर। अब 3 होती हैं, कहीं कहीं 1 होती, कहीं कहीं 2 होती, कहीं कहीं 3 होती। जैसे यहाँ देखिए 3 है, तो 3 का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे वो आपको जानना बहुत जरूरी। उसको मैं आगे लिख दिया, आप देख लीजिएगा। अगला लिखा है वर्ब की ING फॉर्म लगाते हैं। ING फॉर्म का मतलब समझ लीजिए, जैसे आप पढ़ते हैं कि गो, वेंट, गान, गोइंग, यानी जो चौथी फॉर्म होती है ING वाली फॉर्म, वो हमको लगाना होता है। ईट, एट, ईटन, ईटिंग, यानी चौथी वाली फॉर्म। यहाँ पर देखिए मैंने 3 पॉइंट से लिखे हैं। लिखा ही, सी, इट या नेम। एक वचन के साथ में हम सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। एक वचन, अब एक वचन आप समझ लीजिए क्या होते हैं। ही, सी, इट या कोई नाम, वह, या किसी महिला के लिए वह, इट या कोई नाम, या अन्य कोई अगर सिंगल पर्सन से बात आएगी तो हमको किसका प्रयोग करना होगा, इज का प्रयोग करना होगा। आई के साथ में हमको आई एम का प्रयोग करना होता है। यू, वी, दे, इन सब के साथ में हमको क्या लगाना होता है, आर का प्रयोग करना होता है। ये जो आपकी सहायक क्रिया लगी, यानी बहुवचन का अगर कोई वाक्य है तो हमको क्या लगाना होगा, सहायक क्रिया आर का प्रयोग करना होता है। चलिए शुरू करते हैं एक एक अनुवाद को लेकर के। और एक विशेष क्वालिटी आपको यह समझना है, मैं एक अनुवाद को लेता हूं, एक ट्रांसलेशन, उसको मैं 6 प्रकार से बनाता हूं। यानी आपको बार बार सीखने की जरूरत नहीं है, एक बार आप सीख लीजिए और एक अनुवाद लीजिए, उसको 6 प्रकार से आप भी किया करिए, कोशिश किया करिए। गलती होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो आपको वो चीज़ें आसान होने वाली हैं। जैसे मैं कोई एक अनुवाद लेता हूँ, एक वचन का अनुवाद मान लिया गया कि वह दौड़ रही है, वह दौड़ रही है। सिंपल सा सेंटेंस लिखा है। अब इसको अगर आपको 6 प्रकार से बनाने के लिए कह दिया जाए तो बहुत से बच्चे एक पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तक बना लेते हैं, लेकिन आगे के जो सिस्टम होते हैं वो भूल जाते हैं। तो आपको एक अनुवाद से मैं सब सिखाता हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है। वह दौड़ रही है, तो वह के लिए क्या लिखेंगे, यहां पर वह के लिए लिखेंगे सी आ जाएगा। अब यहां पर देखिए वह शब्द एक वचन का है, तो है के लिए हमको क्या लगाना, देखिए यहां पर लिखा भी है ही, सी, तो क्या लगाना होगा, इज का प्रयोग। तो यहां पर क्या लगाएंगे, इज, सी, इज। और उसके बाद दौड़ना की क्या हो जाएगी, रन, 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 रनिंग। तो क्या लिखेंगे, RUNNING, सी इज रनिंग, वह दौड़ रही है। अगर इसी में कोई ऑब्जेक्ट लग जाता, वह सड़क पर दौड़ रही है, वह छत पर दौड़ रही है, तो क्या लगा देते, ही इज रनिंग ऑन द रोड कर लेते। चलिए वह सड़क में जोड़ देता हूं, वह सड़क पर दौड़ रही है। ही, सी इज रनिंग ऑन द ROAD रोड, वह सड़क पर दौड़ रही है। सी इज रनिंग ऑन द रोड हो गया। यह आपका हो गया वाक्य नंबर, यानी पॉजिटिव वाक्य, साधारण वाक्य। निगेटिव कैसे करेंगे, तो निगेटिव करने के लिए वह सड़क पर नहीं दौड़ रही है, क्या लिख सकते हैं इसको, वह
सड़क पर नहीं दौड़ रही है। अब अगर आपको इसका अनुवाद बनाना हो तो वह के लिए हम क्या लिख सकते हैं? हम सी लिखेंगे। हाई के लिए क्या लिख सकते हैं? इज लिखेंगे। अच्छा, अगर वाक्य निगेटिव हो, ध्यान दीजिएगा, सहायक क्रिया के बाद क्या लगाना होता है हमको? नॉट का प्रयोग। सी इज क्या हो जाएगा? नॉट। सी इज नॉट। दौड़ना के लिए क्या हो जाएगा? रनिंग। RUNNING रनिंग। सी इज नॉट रनिंग। सड़क पर क्या हो जाएगा? ऑन द रोड। ऑन द ROAD रोड। सी इज नॉट रनिंग ऑन द रोड। अब इसी का इंट्रोगेटिव अगर बनाने के लिए कहा जाए कि क्या वह सड़क पर दौड़ रही है? क्या वह सड़क पर दौड़ रही है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। प्रश्नवाचक वाक्य अगर कोई भी आएगा तो हमको क्या लगाना होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ही होगा। क्या वह सड़क पर दौड़ रही है? तो ध्यान दीजिए, अगर किसी भी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आएगा, यानी क्या, क्यों, कोई या कोई शब्द आएगा, तो हमको उस वाक्य की सहायक क्रिया को सबसे पहले लिख देना है। अब इसमें सहायक क्रिया क्या लग रही है? इज लग रही है। ऊपर आपने लगाया है तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? इज लिख देंगे। फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? सी है। इज सी। और उसके बाद दौड़ने के लिए क्या हो जाएगा? जो कार्य होता है, इज सी रनिंग। RUNNING। सी इज सी रनिंग। सड़क पर है तो क्या हो जाएगा? ऑन द रोड। ऑन द ROAD क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इज सी रनिंग ऑन द रोड हो जाएगा। अगर इसको कहा जाए कि इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाइए, क्या वह सड़क पर नहीं दौड़ रही है? चौथा वाक्य, क्या वह सड़क पर नहीं दौड़ रही है? क्या वह सड़क पर नहीं दौड़ रही है? तो देखिए, वाक्य में नहीं शब्द आ गया है तो हमको सब्जेक्ट का पहले क्या लगा देना होता है? नॉट लगा देना होगा। तो क्या लिख देंगे हम? इज। सब्जेक्ट क्या लिखा जाएगा? सी इज सी, और उसके बाद नॉट। इज सी नॉट। सब्जेक्ट के बाद लगाना होगा, मैंने पहले बोल दिया था, सब्जेक्ट के बाद लगाना होगा। इज सी नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा? रनिंग। RUNNING। आस इज सी नॉट रनिंग ऑन द रोड। ऑन द ROAD। इस तरह से आप अनुवाद को कर सकते हैं। तो ये आपके देखिए 4 प्रकार के वाक्य हो गए। और अगर इसका 5वां वाक्य कि वह सड़क पर क्यों दौड़ रही है, इस तरह से आ जाएगा। वह सड़क पर क्यों दौड़ रही है? क्यों शब्द देखिए बीच में आया, तो इस क्यों शब्द की इंग्लिश को सबसे पहले लिख दीजिए। क्या हो जाएगा? व्हाई। सबसे पहले क्या आएगा? व्हाई। उसके बाद सहायक क्रिया उसकी लगानी है। सहायक क्रिया क्या होगी? इज। व्हाई इज। सब्जेक्ट क्या होगा इसका? सी। व्हाई इज सी। और उसके बाद जो कार्य होता है RUNNING रनिंग ऑन द ROAD। व्हाई इज सी रनिंग ऑन द रोड। वह सड़क पर क्यों नहीं दौड़ रही है? इस तरह का बनाना हो। वह सड़क पर क्यों नहीं दौड़ रही है? वह सड़क पर क्यों नहीं दौड़ रही, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना आपको? नॉट का प्रयोग कर देना है। तो क्या हो जाएगा? यह
वह सड़क पर क्यों नहीं दौड़ रही, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, व्हाई आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आपका वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, व्हाई इज सी, उसके बाद यहाँ क्या लगा देंगे, नॉट। व्हाई इज सी नॉट, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो कार्य होता, RUNNING, रनिंग ऑन द ROAD, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। इस तरह से देखिए, आपको मैंने 6 प्रकार के वाक्य बताए। आप किसी भी प्रकार का अनुवाद लीजिए, किसी भी प्रकार का हो, तो आपको उसको 6 प्रकार से बना करके अपने आप को चेक करना है कि आप बना पाते हो नहीं बना पाते हो। नहीं बना पाते हो तो फंसते कहाँ हो, आपका मिस पॉइंट क्या है, उस चीज़ को आपको क्लियर करना है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए कुछ अनुवाद में आपको और लेकर के समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ मिक्स अनुवाद आएंगे, कुछ आपके सिंपल से आएंगे, तो आप उनको देखने और समझने की कोशिश करिए। जैसे देखिए लिखा हुआ है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो मैं देखिए आई क्या लिखा, आई के साथ आई एम का प्रयोग, तो मैं इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई, तो हूँ, आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, आई एम का प्रयोग, आई एम। उसके बाद पढ़ना के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका रीडिंग लिख सकते हैं हम, रीडिंग, READING, आई एम रीडिंग। और क्या पढ़ रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बुक, आई एम रीडिंग बुक। अब आप इस तरह से इसके 6 प्रकार से अनुवाद बना सकते हैं। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं किताब क्यों पढ़ रहा हूँ, और मैं किताब क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। इस तरह से आप 6 अनुवाद बना सकते हैं। चलिए मैं और थोड़ा सा हट के लेता हूँ। लिखा हुआ है, वह घर क्यों जा रहे हैं, वह घर क्यों जा रहे हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। अब क्यों शब्द देखिए बीच में आया है। एक बात, वह शब्द आया तो वह से पकड़ना कि कितने वचन का अनुवाद है, एक वचन का, बहुवचन का। और देखिए क्या लिखा है, यू वी दे, बहुवचन के साथ में आर का प्रयोग, यानी वह लिखा है तो किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्यों शब्द बीच में आया है, तो सबसे पहले क्यों शब्द की इंग्लिश को लिखना है, क्या हो जाएगी, व्हाई। फिर सहायक क्रिया क्या आएगी इसके साथ में, आर, क्योंकि बहुवचन, वाई आर। सब्जेक्ट क्या है, तो दे, वाई आर दे। और उसके बाद जाना कि क्या जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, गोइंग, GOING, गोइंग। और उसके बाद क्या हो जाएगा, टू होम, वाई आर दे गोइंग टू होम। उसके बाद एक दो और लेता हूँ अनुवाद, उसके बाद आप थोड़ा सा घर में खुद अभ्यास करेंगे। लिखा हुआ है, कमला गाना क्यों नहीं गा रही है। आप इस तरह से किसी भी प्रकार का अनुवाद लीजिए, मैं अपने मन से ले रहा हूँ, कहीं नहीं मैंने लिख नहीं रखा है, आप अपने मन से लीजिए, कुछ भी अनुवाद लीजिए, आप इस तरह से लिख रख करके उनको बना सकते हैं। कमला गाना क्यों नहीं गा रही है, देखिए क्यों शब्द आया, नहीं शब्द आया है दोनों। और कमला से पकड़िए कितने वचन का अनुवाद है, एक वचन का। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश को लिखिए, क्या हो जाएगी, व्हाई। और उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, व्हाई के बाद सहायक क्रिया कमला साथ क्या लगाएंगे, इज। फिर सब्जेक्ट क्या आएगी, कमला, व्हाई इज कमला। नहीं है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, नॉट। ये बात ध्यान दे दीजिएगा, व्हाई इज कमला नॉट। गाना के लिए क्या हो जाएगा, सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, द सॉन्ग। इस तरह से आप अन्य अनुवादों को बना सकते हैं।
अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपको आने वाली वीडियो में जो आप कहेंगे उस तरह की, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना करके जल्दी जल्दी देने की कोशिश होगी। ऐसे अनुवादों का, ट्रांसलेशन का आप अनुवाद कीजिए, अभ्यास कीजिए और इनको 2-3 हफ्ते में 1 बार 2 बार इनका आप रिवीजन कीजिए तो आपको ये चीज़ें आसानी से आ जाएंगी। आप सबने क्लास को ज्वाइन किया, इसके लिए आप सभी को थैंक यू।